हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम फरवरी और मार्च में हैं, उनके लिए भी वीडियो लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। किसके बीच होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच। जी हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। अब एग्रीमेंट होता कैसे है, वो जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये तो थी इस टॉपिक की बेसिक नॉलेज। इंग्लिश ग्रामर में इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें से टॉप रूल्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन रूल्स हैं, जिनके बिना हमारी इंग्लिश बिल्कुल बेकार है। तो चलिए अपनी इंग्लिश को बेटर करते हैं आफ्टर लर्निंग दीज रूल्स। रूल नंबर 1, जब वाक्य में दो सब्जेक्ट्स ईदर और, नीदर नॉर और या फिर नॉर से जुड़े हों, तो हमेशा वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती हैं। कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और वो ईदर और, नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। जैसे कि ईदर यू और ही डैश प्लग्ड फ्लावर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्लग्ड। ओके, तो अब बताइए यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाएं, सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं, हैज़ या फिर हैव। तो रूल के अनुसार हमने चलना है। रूल में क्या बताया गया है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी? सिंगुलर। सो हैज़ वुड बी द करेक्ट वन आंसर। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, नीदर शी नॉर वी डैश टेलिंग अ लाई। तो देखिए यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कंटेन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इज लगाएं या आर लगाएं? इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, तो राइट वन क्या होगा? आर। तो इस तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेक्ट वर्ब को उसके साथ पुट करते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, जब वाक्य में सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं, जब वाक्य में दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं, तो हमेशा प्लूरल वर्ब को लगाया जाता है। जैसे मोहन एंड सोहन, यहाँ मोहन और सोहन को किसने जोड़ा है? एंड ने। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब को हम कंटेन करेंगे। यहाँ वॉज लगेगा या वर? वर इज अ प्लूरल एंड वॉज इज अ सिंगुलर, तो करेक्ट वन क्या होगा? वर। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड एंड योर फ्रेंड डैश टॉकिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए एंड ने दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइंट किया हुआ है, तो राइट वन वुड बी द आर वन। ठीक है, यहाँ पर आर हमारा करेक्ट आंसर है। एंड के थ्री यूजेस और हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। नंबर थर्ड, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो और किसी एक सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल हो, तो सिंगुलर वर्ब को लगाया जाएगा। अभी रूल नंबर सेकंड में हमने सीखा था कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइंट होते हैं, तो वहाँ हम हमेशा प्लूरल वर्ब को लगाते हैं। लेकिन इस रूल में सब्जेक्ट तो एंड से ज्वाइंट होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक के पहले आर्टिकल होगा, और इस वजह से हम सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे। सेंटेंस, द मैनेजर एंड माई ब्रदर डैश कम। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं जिसे एंड ने ज्वाइंट किया हुआ है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर आर्टिकल है, और इसी वजह से हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। द मैनेजर एंड माई ब्रदर हैज़ कम। सेकेंड सेंटेंस, होस्ट एंड द प्रोड्यूसर डैश नॉट इन द ऑफिस। अब यहाँ पर क्या लगाएं? देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से ज्वाइंट है, किसी एक के पहले द है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब को। होस्ट एंड द प्रोड्यूसर इज नॉट इन द ऑफिस। यहाँ ये लॉजिक क्यों यूज़ किया गया है वो भी जान लीजिए। जब दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइंट होते हैं और किसी एक के पहले जब आर्टिकल आ जाता है, तो इसका मतलब वो जो दोनों डेजिग्नेशन है वो एक ही पर्सन के लिए है, कि द मैनेजर और माय ब्रदर दोनों एक ही इंसान है, और इसी वजह से हम सिंगुलर वर्ब को यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए और यूजेस देखते हैं इसके। नंबर 4, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट्स के पहले एक एक आर्टिकल हो, तो प्लूरल वर्ब को यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या देखा था कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से तो ज्वाइंट होंगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के पहले एक आर्टिकल होगा, जिसकी वजह से सिंगुलर वर्ब को हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ आर्टिकल है, दोनों तरफ एक एक आर्टिकल दिया हुआ है,
तो वहाँ उस वजह से हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। सेंटेंस द मैनेजर एंड द डॉक्टर डैश कम। अब यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के पहले एक एक आर्टिकल है, तो अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी प्लूरल। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द मैनेजर एंड द डॉक्टर हैव कम। अगर यहाँ से द मैं हटा दूँ, एक ही आर्टिकल रहने दूँ तो सिंगुलर, लेकिन अगर दोनों तरफ आर्टिकल है तो प्लूरल यानी कि हैव। ठीक है, नेक्स्ट वन, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर डैश नॉट इन द ऑफिस। अब पहले हमारे पास एक के पास आर्टिकल था जिस वजह से हमने इसको चूज किया था, लेकिन यहाँ दोनों तरफ आर्टिकल है तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लूरल। सो सेंटेंस द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर आर नॉट इन द ऑफिस। द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर आर नॉट इन द ऑफिस। ठीक है, रूल नंबर 5, जब एंड से दो ऐसे शब्द जुड़े हों जो एक साथ लिए जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट। अब यहाँ ब्रेड एंड बटर एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही साथ लिए जाते हैं, एक ही ड्रिंक किए जाते हैं, तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, इज। सेकेंड सेंटेंस, हॉर्स एंड कैरेज डैश न्यू फॉर मी। तो यहाँ हॉर्स एंड कैरेज एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही होता है, तो यहाँ भी हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को। हॉर्स एंड कैरेज वॉज न्यू फॉर मी। वॉज यहाँ पर करेक्ट वन आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। रूल नंबर 6, जब दो सब्जेक्ट्स विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती हैं। सेंटेंस रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश वॉचिंग टेलीविजन। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, एज वेल एज से ज्वाइंट है, तो यहाँ जो वर्ब लगेगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। बाद में जो सब्जेक्ट लिखा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखना है पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ रोहन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल राइट हियर इज़। रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ वॉचिंग टेलीविजन। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है, टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट डैश ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, बस आपको समझना है इसे और यूटिलाइज करना है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नंबर 7, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ से तब हम उसके साथ यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब को, और जब सेंटेंस स्टार्ट होता है आ नंबर ऑफ से तब हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब को। जैसे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डैश प्लेइंग। अब यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है द नंबर ऑफ से और द नंबर ऑफ के साथ हमने यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब को, तो यहाँ हमारा इस करेक्ट होगा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग। इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस, आ नंबर ऑफ चिल्ड्रन डैश प्लेइंग। अब यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आ नंबर ऑफ से, यहाँ हमारा आर्टिकल ए है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्लूरल वर्ब, आ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सेंटेंस दोनों एक ही हैं, लेकिन आर्टिकल के चेंज होने पर वर्ब भी चेंज होंगी। अगर द आर्टिकल है तो यूज़ होगी सिंगुलर वर्ब, और अगर ए आर्टिकल है तब यूज़ होगी प्लूरल वर्ब आर। तो इस तरह से द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ को यूज़ किया जाता है। नंबर 8, जब सेंटेंस वन ऑफ से शुरू होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। वन ऑफ माई सिस्टर डैश ब्रिलियंट। अब यहाँ वन से सेंटेंस स्टार्ट है और वन तो वैसे ही एक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वन ऑफ माई सिस्टर इज़ ब्रिलियंट। इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस है, वन ऑफ हिज फ्रेंड डैश कार। यहाँ वन लिखा हुआ है यानी कि उसके दोस्तों में से किसी एक की बात है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ को। वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज़ कार। तो ये तो बहुत इजी है, आपको जल्दी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। रूल नंबर 9, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ये सब क्या है? ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इन सब के साथ हमने यूज़ करना होता है सिंगुलर वर्ब को। सेंटेंस समबडी डैश कमिंग। अब यहाँ हमारा आंसर क्या है? इज़। somebody is coming। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, everyone dash pen in the class। everyone dash pen in the class, तो राइट आंसर क्या है? has, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को लोग यूज़ करेंगे। everyone has pen in the class।
इंडेफिनिट प्रोनाउन को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए ग्रामर में जितनी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है अभी आपको एक ट्रिक के साथ सारे याद हो जाएंगे। कैसे देखें, अगर आप सम के पीछे बडी लगाओगे तो समबडी, सम के पीछे वन लगाओगे समवन, सम के पीछे थिंग लगाओगे समथिंग, और सम के पीछे अगर वेयर लगाओगे तो समवेयर। तो यहाँ सम से 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ तैयार हो गए हैं, समबडी, समवन, समथिंग और समवेयर। इसी तरीके से एवरी के साथ भी करना है, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। एनी के साथ एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर। और इसी तरीके से नो के साथ करना है, नोबडी, नोवन, नथिंग, नोवेयर। तो इस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप याद कर सकते हो। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपको सब पता चल जाएंगे। उन सब के साथ आपने यूज करना है सिंगुलर वर्ब को। रूल नंबर 10, ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है कि जब भी ईच आएगा या एवरी आएगा तो उसके साथ हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब को। जैसे ईच गर्ल डैश मेड फाइल। अब यहाँ पर ईच गर्ल यानी कि हर एक लड़की की बात हो रही है, यहाँ इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को, ईच गर्ल हैज मेड फाइल। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है, एवरी टीचर डैश प्रेजेंट इन द क्लास। एवरी टीचर यानी कि हर एक टीचर, तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को, एवरी टीचर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। रूल नंबर 11, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन जब इंडिविजुअलिटी की बात होती है तब हम वहाँ यूज करते हैं प्लूरल वर्ब को। कैसे, सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। टीम इज टेकिंग डिसीजन एंड टीम आर टेकिंग डिसीजंस। यहाँ इज है और यहाँ आर है और ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। देखिए जब टीम में मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स की पूरी की बात हम कर रहे हैं कि ये पूरे मेंबर्स मिलकर जो टीम बनी है, ये टीम डिसीजन ले रही है, पूरी एक टीम की बात कर रहे हैं, हम इसको एज अ एक यूनिट प्रेफर कर रहे हैं, तब तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि टीम के अंदर जो मेंबर है, इन सब की बात हम कर रहे हैं कि पूरी ये टीम के अंदर जो मेंबर है, मेंबर्स की बात अगर हम करेंगे तब हम वहाँ यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब को। यानी कि हम हर एक इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल है और वो सब क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे आर, टीम आर टेकिंग डिसीजंस। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।